Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your lecture of Business Studies. बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को स्टडी करा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्टडी करा है. तो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे दैट इज ऑर्गेनाइजिंग के जो एमसीक्यूज है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. सो स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स द ह्यूमन एफर्ट्स, assembles the resources and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving the specified objectives. अब क्या कर रहा है, कहते हैं उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें आप ह्यूमन एफर्ट्स को भी कोऑर्डिनेट करते हो, रिसोर्सेज को भी असेंबल करते हो और इंटीग्रेट करते हो दोनों चीज़ों को कि एक एफर्ट जो है वो बनाया जा सके ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें. किन को अचीव कर सकें? गोल्स को, यानी ऑब्जेक्टिव्स को. तो वो प्रोसेस रहती है ऑर्गेनाइजिंग. दैट प्रोसेस इज नॉन एज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. दैट प्रोसेस इज नॉन एज ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज को भी गैदर करते हैं, रॉ मटेरियल्स को भी गैदर करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज को भी गैदर करते हैं. सो द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर एस्टैब्लिशेस ऑर्डर आउट ऑफ chaos, removes the conflicts among the people, overwork or responsibility sharing, creates an environment suitable for the teamwork और all of these. देखो ऐसा भी रहता है कि ये जो होच पोच काम हुआ रहता है, यानी क्योस हुआ रहता है, हम उसमें से एक ऑर्डर बिल्डअप करते हैं. ऐसा भी होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की बात करते हैं. ऐसा भी होता है कि हम लोग टीम वर्क के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं. जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग इस तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का रिलेशनशिप रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक वर्क कल्चर जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज इट इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क्स आर टू बी परफॉर्म्ड. देखो काम, फंक्शंस और टास्क जहाँ पे परफॉर्म होने हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज it refers to the number of the subordinates that can be effectively managed by a superior. बेटा इसका हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने किया था कि एक जो होता है वो होता है टॉल और एक जो होता है वो होता है वाइड. तो टॉल तो होता है जिसमें ए है, उसके नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी, है ना. दिस इज द टॉल वन. बट अगर ए के नीचे बी सी डी ई इस तरह से है तो इट इज़ वाइड, राइट. सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट, एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड नन ऑफ द अबव. देखो अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ जाएगा ना तो नंबर ऑफ लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. रीजन इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिफाइंस नंबर ऑफ subordinates to be managed by superior. superior के द्वारा कितने subordinates मैनेज हो रहे हैं उसको हम लोग span of management कहते हैं. So it will decline. Next is Uranus Limited is a company dealing in metal products. The work is mainly divided into functions including production, purchase, marketing, accounts and personnel. सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है? देखो उसने बात की है फंक्शंस में डिवीजन करने की. सो इट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच फैसिलिटेट्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन. सो ऑक्यूपेशन की बात हो रही है ना, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है. देखो अगर आप ऑक्यूपेशन की बात करो तो होता है काम. अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपका ऑक्यूपेशन फाइनेंस में, मतलब आपका जो ऑक्यूपेशन अकाउंटेंट का है तो आप फाइनेंस में जाओगे. अगर आपका ऑक्यूपेशन रिपेयरमैन का है तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाओगे, मशीन्स का रिपेयर करोगे. सो इट विल डिपेंड अपॉन योर फंक्शन. सो इट विल फंक्शनल और स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच मेक्स ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज ईजियर एज फोकस इज ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स. देखो लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स के ऊपर फोकस है तो ट्रेनिंग आसान हो जाएगी. इसका मतलब आपको एक ही काम सीखना है जिसमें आप बेस्ट हो जाओ या आप स्पेशलाइज हो जाओ.
वो किस में हो पाओगे, अगर आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा तो। नेक्स्ट इज this type of organizational structure is most suitable when the size of the organization is large, diversified activities and operations and require a high degree of specialization. देखो कहते स्पेशलाइजेशन भी हम लोगों को ज़्यादा चाहिए, एक्टिविटीज़ भी डाइवर्सिफाइड हों, ऑपरेशंस हों और ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा हो। देखो अगर आप एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी आप एक महीने में जस्ट 30 यूनिट सेल करते हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है डिफरेंट डिपार्टमेंट सेटअप करने की, क्योंकि आप स्मॉल स्केल पर रन कर रहे हो। यही अगर लार्ज पे हो जाएगा सो इट विल बिकम फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अ मैन पावर इज ग्रुप्ड इनटू बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के बेसिस पर जाएगा बेटा, अगर प्रोडक्ट के बेसिस पर जा रहा है तो डिवीजन बनेगी कि एसेसरीज बेच रहे हैं हम लोग, वो अलग डिवीजन है, क्लोथिंग्स बेच रहे हैं हम लोग, वो अलग डिवीजन है, शू बेच रहे हैं हम लोग, वो अलग डिवीजन है, प्रोडक्ट के बेसिस पे। सो इट विल बी डिविजनल स्ट्रक्चर, इट विल बी डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा है जो फंक्शनल स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है। फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, सही बात है। मैनेजरियल डेवलपमेंट जो है यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम स्पेशलाइज होते हैं अपने काम में, ना कि मैनेजरियल वर्क में। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान है, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। उसका रीज़न ये है, इट इज़ नॉट फीचर, इट इज़ डीमेरिट, इट इज़ डीमेरिट। और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, ये भी सही है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट इज़ डीमेरिट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सी चीज़ है जो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट ही नहीं है। मेरिट मीन्स एडवांटेज ही नहीं है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है, ट्रेनिंग इजी करता है, फोकस सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पे रहता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रॉपर अटेंशन मिल पाती है और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है। देखो ये भी मेरिट है, ये भी मेरिट है, ये भी मेरिट है, तो ये सिर्फ एक डी मेरिट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज ऋषभ हैज़ ज्वाइंड अ क्रिएटिव हेड इन एन एंटरटेनमेंट कंपनी. He always ensures that the work has been divided into small and manageable activities. And also the activities of similar nature are grouped together. Functions पे काम कर रही है. Identify the related step. यहाँ पे उसने इंश्योर किया काम डिवाइड होगा, हम सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर लेते हैं। तो कौन सा इसमें से प्रोसेस किया जा रहा है, काम आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा, डिवाइड किया जा रहा है, ये ठीक है। जब हम लोग ग्रुप कर रहे हैं ना, तो हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इंडिगो लिमिटेड हैज़ स्टाफ ऑफ 300 पीपल. 300 बंदों का स्टाफ है, विच इज़ ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये कहते हैं कि 100 बंदा, 100 पर्सनस आर इन प्रोडक्शन, 150 इन फाइनेंस, 20 इन टेक्नोलॉजी एंड 30 इन ह्यूमन रिसोर्स। सो ये फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड है ना, सो इट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इट इज़ functional structure. Next is which of the following is not a merit of divisional structure. इनमें से कौन सा है जो merit नहीं है किसका, divisional structure का। So सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास, it promotes product specialization. ये तो एक तरह का merit ही है, this is merit. It ensures different functions get due attention. ऐसा नहीं होता क्योंकि वो functional में होता है, it is demerit. It promotes flexibility and faster decision making. बिल्कुल हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना डिसीजन ले लेता है। डिवीजन, एक्सपेंशन और ग्रोथ एज न्यू डिविजन्स, बिल्कुल मेरिट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डी मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का डी मेरिट नहीं है, इसका मतलब वो मेरिट है। नेगेटिव क्वेश्चन है बेटा ये, नॉट डी मेरिट मीन्स मेरिट है। इट इज़ एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर, महंगा स्ट्रक्चर है क्योंकि डुप्लीकेशन हो सकता है। सो ये तो डी मेरिट है ना। ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इनटू वन डिपार्टमेंट, ये मेरिट है क्योंकि एक डिपार्टमेंट का काम एक के अंडर होता है। कन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं, ये डी मेरिट है। अथॉरिटी जो रहती है वो अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस तक लेके जाती है, ये भी डी मेरिट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड। देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन पहले नहीं आता, आइडेंटिफिकेशन पहले आता है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, हम पहले काम डिवाइड करते हैं, ग्रुप करते हैं तो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, फिर हम बंदों को रखते हैं तो असाइनमेंट करते हैं और रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करते हैं।
ये कुछ हद तक ठीक है। यहाँ पे कहता है काम डिवाइड करके ड्यूटीज असाइन कर दो, ये गलत है। काम डिवाइड करके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना दो, ये भी गलत है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमैरिट। इसमें से कौन सा है जो फंक्शनल स्ट्रक्चर का डीमैरिट नहीं है, यानी कि मैरिट है। सबसे पहले उसने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है जो फंक्शनल हेड के द्वारा बनाए जाते हैं। तो फिर ये तो फायदे वाली बात है ना, ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे। इट में लेड टू द कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिपार्टमेंट्स ड्यू टू वेरिड इंटरेस्ट। डी मैरिट है ये बेटा, फर्स्ट पॉइंट डी मैरिट है। ओवरऑल के ऊपर फोकस नहीं करता, दैन लिखा ना, पर्सनल के ऊपर करता है, मतलब डिपार्टमेंटल के ऊपर करता है, ये भी डी मैरिट है। कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन तो मैरिट है, और डिफिकल्टी इन कॉपरेशन डी मैरिट है। पॉइंट से ही समझ में आ रहा है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव लक्ष्य हैज़ बिन गिवन अ टास्क ऑफ अरेंजिंग 5-day कॉन्फ्रेंस। 5 दिनों की कॉन्फ्रेंस बनेगी फॉरेन डेलीगेट्स के द्वारा, और उसको इंश्योर करने के लिए 2 बंदों को कोऑर्डिनेटर बनाया। 2 persons आर मेड एज कोऑर्डिनेटर्स टू टेक केयर ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन एंड रिफ्रेशमेंट। सो व्हाट इज दिस? लक्ष्य ने ये जो बंदों को डेलीगेट करा, दैट इज स्टाफिंग। दैट इज स्टाफिंग होता है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करा, ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वेयर देयर आर प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर पॉलिसीज, प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रॉपर reporting relationships which includes authority and accountability. So इसने कहा कौन सा फीचर नहीं है। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, इट इज़ अ फीचर। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आर इन्वॉल्व थ्रू ग्रुप नॉर्म्स। ऐसा कुछ नहीं होता फॉर्मल में, ग्रुप नॉर्म्स नहीं फॉलो किए जाते, ग्रुप नॉर्म्स इनफॉर्मल में होते हैं। ये सीधा सीधा आंसर मिल रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं कि टॉप मैनेजमेंट असाइन करती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, सही बात है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं रहता, ये भी सही बात है। So B option is the right answer. Next we have which of the following is not a merit of formal organization. इसमें से कौन सा है जो फायदा नहीं है? It means not a merit means demerit. Easier to fix responsibility, ये तो merit है। Scalar chain is followed, ये भी merit है। Effective achievement of organizational goals भी merit है। Faster speed of information and rapid feedback, बेटा ये चीज़ जो होती है ना, ये इनफॉर्मल में हो पाती है बिकॉज ऑफ द रूमर्स। लोग आपस में इकट्ठे बैठते हैं और बहुत सारी बातचीत करते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमैरिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नॉट अ डीमैरिट मीन्स मैरिट है, ठीक है। तो नेगेटिव क्वेश्चन जो होता है ना, वो इस तरह से सॉल्व किया जाता है बेटा। ही सेड इट मे लेड टू द प्रोसीजरल डिलेज, इट इज़ अ डीमैरिट। स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, फॉर्मल में र्यूमर्स नहीं होती, इनफॉर्मल में होती है र्यूमर्स, तो ये डीमैरिट नहीं है, बाकी सब डीमैरिट्स हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। इसमें से फीचर क्या नहीं है? फॉर्मल से इनफॉर्मल निकलता है, ये फीचर है। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ग्रुप नॉर्म्स की वजह से बनता है, ये भी फीचर है। स्केलर चेन ऑफ कमांड बिल्कुल नहीं फॉलो किया जाता, क्योंकि आपका बॉस भी कई बार आपका फ्रेंड बन जाता है इनफॉर्मल में, बट मैनेजमेंट के द्वारा ये क्रिएट की जाती है, ये गलत बात है। तो दिस इज नॉट द फीचर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैरिट ऑफ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा मैरिट नहीं है? फास्टर इंफॉर्मेशन होती है, ये बिल्कुल मैरिट है, क्योंकि रूमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। सोशल नीड्स पूरी होती है, बिल्कुल सही बात है। बिलोंगिंग नीड्स पूरी हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि हमारा कोई दोस्त जो है वो भी है ऑर्गेनाइजेशन में। इनएडिक्वेसीज फुलफिल नहीं हो पाती, ऑल ऑफ द अबव। देखो है तो वैसे एक तरह की सारी नॉट अ मैरिट, यानी डी मैरिट फाइंड आउट करना ना। सो दिस इज द डी मैरिट ना, कि इनएडिक्वेसीज नहीं पूरी हो पाती, दिस इज द डी मैरिट। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डी मैरिट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा डी मैरिट नहीं है, मतलब कौन सा मैरिट है? स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, ये डी मैरिट है। मोर इम्पॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर एंड वर्क, ऐसा कुछ नहीं होता कि स्ट्रक्चर और वर्क को फोकस दिया जाता है, तो ये भी एक तरह का जो है वो डीमैर, इट गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर एंड वर्क। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देता, बिल्कुल नहीं ध्यान देता इसके ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये डीमैरिट है। साइकोलॉजिकल प्रेशर्स टू कन्फर्म, ये भी डीमैरिट है, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि वो ना अपने ग्रुप में से बाहर निकाल देते हैं, सोशल बिलोंगिंगनेस खत्म हो जाता है। तो सिर्फ एक यही चीज़ है
क्योंकि इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स में हम लोगों के अच्छे रिलेशनशिप्स अपनी टीम के साथ बन जाते हैं और हम उनके साथ कॉपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो कॉपरेट ऑप्शनल चीज़ है, आप उन्हीं के साथ कॉपरेट करते हो जिनके साथ आपकी टर्म्स अच्छी हैं, आपके साथ वाइब मैच करती है जिन कोलीग्स की। सो वो फ़ायदा मिलता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। तो बेटा ये आपका सारा का सारा लेक्चर था। आई होप आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है वो बड़े अच्छे से क्लियर है। अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा एक ही चैप्टर रहता है दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।